हेलो, वेलकम बैक। संतोष कुमार स्किल्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, जावा वेरिएबल्स। जावा वेरिएबल्स का यूज़ क्या होता है जावा प्रोग्राम में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जिनकी सहायता से हम अपने प्रोग्राम में, ठीक है, वैल्यूज़ प्लस टेक्स्ट प्लस कैरेक्टर्स प्लस स्ट्रिंग को यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशंस को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट पे जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपने बहुत से नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं जावा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने। तो अगर जावा वेरिएबल्स की बात करें तो जावा वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा। वहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, कंटेनर की तरह है जो क्या करता है, वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अ वेरिएबल इज़ अ लोकेशन इन द मेमोरी टू होल्ड डेटा। अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वो एक प्रकार की मेमोरी लोकेशन होती है जो क्या करता है, डेटा को होल्ड करके रखता है। टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम। ठीक है, और क्या करता है कि अगर हम वेरिएबल की बात करें तो प्रोग्राम में जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे और किस तरीके से यूनिक नेम डिफाइन करते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वेरिएबल होगा प्रोग्राम में, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसका नेम यूनिक रखेंगे। मान लीजिए किसी का ए है तो बी है, सी है, डी है, तो सबका यूनिक। एक प्रोग्राम में हम ए और ए नाम से दो वेरिएबल नहीं रख सकते, तो इसका मतलब है यूनिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल यूज़ करते हैं प्रोग्राम में तो उसका यूज़ क्या है, स्टोर्स टेक्स्ट। अगर सपोज हमें कहीं टेक्स्ट स्टोर करना है, कोई वर्ड स्टोर करना है, सेंटेंस स्टोर करना है, एक लाइन में इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करेंगे। सच एज हेलो, अगर सपोज दैट ना मैसेज स्टोर करना है तो स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय द डबल कोट्स, और उस केस में हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमा में होल्ड करेंगे। दूसरा वेरिएबल आता है हमारा इंट। इंट फॉर इंटीजर, हम इंटीजर भी यूज़ करते हैं। स्टोर्स इंटीजर्स, ठीक है, होल नंबर्स यानी विदाउट डेसिमल प्लेसेस, यानी जो विदाउट डेसिमल प्लेसेस की कोई भी वैल्यू हुई, लाइक 1 2 3 -1 2 3 XY 50 100 15 50 XYZ, जो भी हमारे इंटीजर वैल्यूज हैं यानी विदाउट डेसिमल, ठीक है, होल नंबर्स, वो सारे जो हम हैं उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए भी प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप आता है फ्लॉट। अगर फ्लॉट डेटा टाइप की बात करता हूँ तो ये क्या करता है, स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद डेसिमल। अभी जो मैंने बात की थी इंटीजर, इंटीजर क्या करता है, नॉर्मल होल नंबर लेता है, बट फ्लॉट की अगर बात करते हैं तो ये यूज़ करता है डेसिमल प्लेस की वैल्यू। ठीक है, सच एज दिस एग्जाम्पल 19.99 -90.9 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेटा वेरिएबल, वो है कैरेक्टर। स्टोर सिंगल कैरेक्टर। अगर सपोज दैट कहीं सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है, ए बी सी डी वाई, ट्रू फॉल्स, इस तरह के कोई अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके इसमें हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करेंगे। कैरेक्टर वैल्यूज आर सराउंडेड बाय द सिंगल क्विट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल क्विट्स में हमारा कैरेक्टर यूज़ हो रहा है। एक हमारा और आता है बुलियन। ठीक है, बुलियन वेरिएबल होता है जो क्या करता है, स्टोर वैल्यूज विद टू स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। इस केस में क्या होता है, अगर हमें कोई वैल्यू ट्रू यूज़ करना है तो हम ट्रू बुलियन वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं, फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ वेरिएबल्स हैं जो हम लोग जावा में यूज़ करते हैं। इनकी सहायता से हम अपने प्रोग्राम को डायनेमिक बनाते हैं। अब देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। देखो, वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहले हम टाइप यूज़ करेंगे। टाइप यूज़ का मतलब किस तरह का हम वेरिएबल ले रहे हैं, देन वेरिएबल का नेम, उसके बाद हम उसको कोई वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ, ठीक है, कि हाउ वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सपोज दैट स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मेरे को स्ट्रिंग यूज़ करना है और स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग नाम से हम पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे, वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग, देन माई स्ट्रिंग, एक टैग बनाएंगे, एक आपका नेम बनाएंगे वेरिएबल नेम, माई स्ट्रिंग दिस इज अ वेरिएबल नेम। उसके अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखो स्किल्स पॉइंट्स, ये मेरे स्ट्रिंग है, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रखा है।
इसका मतलब कि इसको क्या मैंने बनाया, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया माई स्ट्रिंग, इसके अंदर मैंने ये डेटा को स्टोर करके रखा। अब मैं प्रोग्राम में इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज दैट मुझे प्रिंट कराना होगा तो मैं system.out.println के साथ माई स्ट्रिंग जब प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये आउटपुट आएगा। कैसे आएगा वो प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको समझाऊँ कि इंटीजर अगर वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ तो उसको कैसे लेंगे, इंट वेरिएबल का नेम, ये हमारा वेरिएबल का नेम माई नम एक वेरिएबल है जो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। कैसे करेंगे भी बताऊंगा एग्जांपल में, और इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, यानी यहाँ पर वेरिएबल का नेम आ जाएगा माई नम, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है। अलग अलग तरह के से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे इंट नम माई नम, उसके बाद मैंने वैल्यू स्टोर की और उस वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। अलग अलग तरीके से इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे इंट नम इस तरह से स्टोर कर रहे हैं, फ्लॉट की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो फ्लॉट इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। कोई कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हो तो आपके पास इस तरीके से कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं। अगर कोई आपके पास स्ट्रिंग है तो आप इस तरह से स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ कोई बुलियन रिजल्ट है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक। अब वापस चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है, जहाँ पर आप पढ़ेंगे जावा प्रोग्रामिंग, ठीक। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर यहाँ पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आपको नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। इसमें मैंने जावा की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। आप इस पर विजिट करके जावा स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमारा जो नया वीडियो जा रहा है वो हमारा वेरिएबल से रिलेटेड है। तो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में। विदाउट वेरिएबल वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन द प्रोग्राम, राइट। तो हमें क्या करना है कि वेरिएबल को अच्छे से समझना है, फाइन। तो अब चलते हैं हम अपने पैनल पर, जावा के नेटबीन स्क्रीन पर, ठीक है, और वहाँ पे परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, ठीक है। हम आ गए अपने जावा के स्क्रीन पर। यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप करना, यहाँ पर लिखना होता है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का नेम आता है, ठीक है, वेरिएबल क्लास, ओके। देन फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। आप जैसे इसको फिनिश करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी कमेंट लाइन्स हैं जो हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप इसे रिमूव कर देंगे तो एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे लगेगा प्रोग्राम का, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको फॉन्ट विजिट को बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको विजिबल होगा, फाइन, ओके। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने वॉइड मेन के अंदर। ये हमारा मेन प्रोग्राम का मेथड है जहाँ पे हमें क्या करना है, अपने सारे जो भी कोड हमें इंप्लीमेंट करने होते हैं यहाँ पर करने होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। अलग अलग तरह के हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले मैं देखो इंट आई एंड इंटीजर के लिए अगर मैं कोई एक, ठीक है, माई नम नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अगर आप इस तरह से माई नम दे देते हैं तो दैट मीन्स कि माई नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अगर माई नम के अंदर अगर मान लो मेरे को कोई वैल्यू स्टोर करना है, माई नम इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि माई नम नाम से कोई मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने क्या किया, 10 स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को इस वैल्यू को प्रिंट करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, अपना वेरिएबल का नेम लिख दूंगा यहाँ पर माई नम, फाइन। और बट हम वेरिएबल के नाम के साथ यहाँ पर प्लस साइन देंगे। और अब इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका 10, मीन्स
कि आपने क्या किया, यहाँ पर num एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और num के अंदर आपने 10 स्टोर करा दिया। ये हमारा ये डिक्लेयर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। ये हमारा हो गया वेरिएबल, ठीक है, डिक्लेरेशन, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया और यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया और ये हमारा वेरिएबल का आउटपुट आ गया। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो कमेंट करना, रिप्लाई करूंगा, ठीक। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो भी इंटीजर डेटा टाइप, उसके बाद वैल्यू स्टोर की और उसके बाद आपने प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 1000 कर देता हूँ, अब देखो इसका आउटपुट आता है, यस, आउटपुट आ गया 1000। दैट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट प्रॉपर चल रहा है। मैं चाहता हूँ इस वेरिएबल के नाम के साथ मैं कुछ यहाँ पर मैसेज शूट कर, इंटीजर, ठीक है, टाइप वेरिएबल आउटपुट, ठीक है। अगर आप मैसेज ऐसे देना चाहते हैं तो आप ऐसे मैसेज भी दे सकते हैं एंड देन उसके साथ अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हो इंटीजर टाइप वेरिएबल आउटपुट इज इक्वल टू 1000, यानी इस मैसेज के बाद आपका ये वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बताना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग नाम का एक कीवर्ड है जावा में, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं कोई सा भी आपका माई नेम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देते हैं तो हम जो भी आपको, ठीक है, मैसेज लिखना है या कंटेंट लिखना है, आपने यहाँ पर क्या किया है, दिस इज़ अ स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है, ठीक। उसके अंदर हमने वेरिएबल स्ट्रिंग कीवर्ड है, उसके अंदर आपने क्या किया, एक, ठीक है, माई स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर आपने ये स्ट्रिंग स्टोर करा दिया, ठीक। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। वेरिएबल को हम डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करते हैं, वेरिएबल नेम क्या है, ठीक है, माई नेम। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो आउटपुट आ गया, ठीक है, यानी माई नेम यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया। माई नेम में आपने क्या स्टोर करके रख रखा है, स्किल्स पॉइंट्स, ठीक है ना। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, रिप्लाई करना, कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं विदाउट प्लस साइन। अगर सपोज दैट आप मैसेज को देना चाहते हैं, माई, ठीक है, इस तरह से माई नेम इज, ठीक है, माई चैनल नेम इज, ठीक, आप इस तरीके से मैसेज लिखकर और उसके साथ आप फिर प्लस दोगे, ठीक है, माई चैनल नेम इज दिस, ओके। तो आप इसको सॉरी कैसे भी अगर आप मैसेज कराना चाहते हैं तो आप इससे SOUT, ठीक, लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसी में मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग और बनाता हूँ, स्ट्रिंग S1, ठीक है। इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ लाइक, ठीक, लाइक। मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पर S2 के नाम से, इसमें स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब। एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग S3, और इसमें स्टोर कर देता हूँ शेयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किए, 3 स्ट्रिंग्स बना लिए। अब देखो यहाँ पर अगर मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दो, ठीक है, ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे आप S1 प्रिंट कर दीजिए, यानी वेरिएबल जिस नाम से वेरिएबल होगा उसी नाम से हम इसको इंडिकेट करेंगे, ओके। अगर मैं रन करता हूँ लाइक, ठीक, देन यहाँ पर हम ले लेते हैं S2 और यहाँ पर ले लेते हैं S3, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं S3। रन करा कर देखते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल वेरिएबल्स इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग 1 है, 2 है, 3, और उसको आप ऐसे एज प्रिंट करा सकते हैं सेपरेट। ओके,
नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैरेक्टर के लिए। अगर कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, एक st नाम का वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर a स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या है, एक st एक कैरेक्टर वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, a स्टोर कर रहा है, और उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैर नाम से। अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहाँ पर, ठीक, सीधे मैं क्या कर देता हूं यहाँ पर st, तो आउटपुट क्या आएगा, a, बिकॉज कि st इज अ वन वेरिएबल विच होल्ड, ठीक है, करता है a नाम का वेरिएबल, यानी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करके रख रहा है, राइट। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, अगर मैं b दे देता हूँ, तो आप देखो क्या हो रहा है कि b प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मीन्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को स्टोर करके स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और बाद में उसको प्रिंट करा सकते हैं। एक हमारा है फ्लॉट। फ्लॉट नाम में हम कोई फ्लॉट नाम का कोई वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें 12.30 ऐसे, और उसके बाद हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ft नाम का कोई वेरिएबल है, तो उसको क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। ओके, इस केस में आप डबल यूज़ कर लो यहाँ पर, राइट, डबल चलेगा फ्लॉट के लिए, आप फ्लॉट की जगह डबल यूज़ कर लो। तो देखो डबल में आपका फ्लॉट की पॉइंट के डेसिमल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। क्लियर, ओके। अगर मैं इसको इंट करता हूँ यहाँ पर, हाँ, ये देखो यहाँ पर एक एरर शो करेगा, बिकॉज इंटीजर है, फाइन। इसलिए अगर हम यहाँ पर डबल करते हैं तो आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ओके, तो ये कुछ हमारे हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और कैसे उसको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ठीक, तो अभी आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, थम्स अप करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं क्या करूँगा, नए नए वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।